समाज का टॉर्चर झेलना पड़ता है। आत्मदेव जी बोले मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने इतना टॉर्चर किया, परेशान किया। तेरे बेटा नहीं है, तेरे बेटा, किसी को बेटा ना होए ना तो समाज उसे जीने नहीं देती। वो तो अपने को समझा ले कि बेटा नहीं है, पर लोग अरे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अरे नहीं है तो ठीक है। मीराबाई के भी तो बेटा नहीं था। बहुत लोग हैं जिनके बेटा नहीं है। हम बेटा पाने आए ही नहीं। तुम्हारे बेटा है तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बेटा पा लेने से कल्याण हो जाता तो हर बेटे वाले का कल्याण हो जाता, पर कल्याण बेटा पाने से नहीं, भगवान को पाने से होगा। बेटा पाए, भगवान पाए कि नहीं बताओ? बेटा नहीं पाए तो बड़ा दुख है, भगवान नहीं पाए इसका दुख नहीं। बेटा चार जिनके बेटा है ना, वो माताएं भी उनके बेटे निकाल देते हैं। तो वो 4 बेटों के होने पर भी कुछ माए हमारे पास गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, हम उनके पांव दबाकर सेवा करते हैं। तो बेटे 4 पर 4 बेटे गिलास और पानी नहीं दे रहे। इसलिए बेटा हो ना हो इससे क्या लेना। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी जब उनके बेटों को दीवार में चुनवा दिया, शहीद हो गए उनके पुत्र, तो गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी बोली कि मेरे बच्चों को दीवार में चुनवा दिया। 2 बेटे शहीद हो गए युद्ध में और 2 दीवार में चुना दिया, 4 शहीद हो गए। तब गुरु गोविंद सिंह जी मुस्कुरा कर बोले, अरे पगली पागल क्यों हो रही है? तेरे 4 बच्चे भी तो गए हैं। देखना ये संसार में तुझे जितने बच्चे दिख रहे हैं सब तेरे ही हैं। स्वभाव से देख, सब तेरे हैं। हजारों जीवित हैं, ये सब अपने ही तो हैं। आप मेरी माँ हो, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। मानो तो सब अपने, नहीं मानो तो अपने भी अपने कहाँ? क्यों मेरी माँ? आजकल तो अपने भी जो माओ को घर से निकाल रहे हैं वो अपने ही तो थे। अपना खून ही तो था। जिस माँ ने अपना पेट काट के तुम्हें बाहर निकाला, अपना दूध पिलाया, तुम्हारे लिए मजदूरी तक की, मजदूरी कर कर के जिन बेटों को पाल पोस के बड़ा किया, ऐसी माएं भी यहाँ रहती। बेटों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरा तो माओ से कोई खून का रिश्ता नहीं है, केवल इंसानियत का रिश्ता है। तो मैं दूर वाला भी सेवा कर पा रहा हूँ, वो पास वाले अपने भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अपना खून ही सेवा करे। इसका मतलब ये है कि जिसके आपका बेटा तो है पर इंसानियत नहीं उसके अंदर, तो बेटा है और ना है के बराबर है। इंसान के अंदर इंसानियत ना हो तो वो इंसान हो या ना हो के बराबर है। बोलो हाँ। यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है मेरी माँ, तो आपके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप केवल धरती में केवल भार हैं, भार, बोझा। धरती आपका बोझा उठा रही है क्योंकि आप जब आप अपनी माँ को पानी ना पिला पाए, बाप को 2 रोटी ना दे पाए, तो फिर आप भार हो ना। पत्नी और बच्चों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं। चिड़िया भी अपने लिए दाना ले आती है, बच्चों के मुंह पर डाल देती है दाना। तो बच्चों का पेट भरना तो चिड़िया के लिए भी कठिन नहीं कि है? कठिन है। चिड़िया भी ना अपने बच्चों का पेट भरती है। बोलो हाँ। नहीं सोचो, जो कुत्ता की पत्नी है ना, उसे वो कहने में थोड़ा अच्छा, कुतिया कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी प्रसंगवश बोल रहा हूँ। जो कुत्ता की पत्नी है, जब उसके पिल्ले हो जाते हैं ना बच्चे, और वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो जानते हो वो जो है वो जाती है, खाती है टुकड़ा। कुतिया टुकड़ा खाती है और अपने बच्चों के पास आके ना उल्टी कर देती है।
फिर वही उसके बच्चे खाते हैं, क्योंकि वो उसके पास झोला नहीं है ना। देखना ये ईश्वर की रचना देखना कि जो कुतिया होती है उसके पास झोला नहीं होता ना, कि वो झोले में एक रोटी रखेगी और अपने बेटे को लाके देगी, उसके पास मुंह होता है। तो सोचिए उसको भी इतना ज्ञान है कि मेरे बच्चे भूखे होंगे, तो जहां जहां उसे टुकड़ा मिलता है, कहीं रोटी मिल गई, पूड़ी मिल गई, बिस्किट मिल गया, कुछ भी, तो वो मुंह में भरती है। ये बात कभी देखी कि नहीं, आपने नोटिस की कि नहीं, ये जानते हो कि नहीं जानते तो अलग मैं जनवा दूं आपको, लेकिन ऐसा है जहां कुतिया के बच्चे होते हैं ना, पिल्ले, वो माँ उसकी घूमती है, पिल्ले की माँ चारों तरफ इकट्ठा करती है और अपने बच्चों के पास आके अपने अंदर का बाहर निकाल देती है, वही उसके बच्चे खाते हैं, चाटते हैं। क्या करे, उसके पास मजबूरी है। तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत तो उस पिल्ले की माँ में भी है, कुतिया में भी है, हाँ या ना। फिर तो बच्चों का पालन पोषण तो पशु कर रहा, पक्षी कर रहा, कुत्ता कर रहा, बिल्ली कर रही, सब तो कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों के पालन पोषण में इतने उलझ जाते हैं कि अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। माँ किसका कर्तव्य है? माँ आजकल बेटा अपनी पत्नी और बेटे में तो मस्त है, पर माँ को वृद्धाश्रम भेज देता है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि पत्नी आपकी जिम्मेदारी है, बेटा आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या माँ आपकी जिम्मेदारी नहीं है? माँ किसकी जिम्मेदारी है? बोलो। माँ बेटे की जिम्मेदारी, बेटे को करना चाहिए अपनी माँ की सेवा। पत्नी तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेटा बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है, बिजनेस व्यापार आपकी जिम्मेदारी है, तो आपके माता पिता भी आपकी जिम्मेदारी है। वो दो बातें कहें, गाली दें, कैसे भी हैं, पर उनकी सेवा सम्मान से करना। माँ बाप कुछ भी कहते रहे, आप चुप रहो। गलती आप ये करते हैं कि माँ बाप डांटते हैं, आप भी बोलना शुरू हो जाते हैं, मैं क्यों सुनूं, क्यों सुनूं, क्यों सुनूं? क्यों ना सुनोगे भाई, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है। तुम्हारा बाप चार जूता मारे तो चुपचाप खा लो बाप के जूता, पलट के बाप को जवाब मत दो, क्योंकि बाप का अधिकार है, उसका ऋण तुम कभी चुका ना पाओगे। जैसा है वह झेलो, अच्छा है किसी का, बुरा है किसी का, है। माँ कैसी है, अच्छी है, बुरी है, जैसी है, चुप रहो। माँ की सेवा करो, माँ को रोटी दो, सम्मान करो। माँ बाप तुम्हें कितना भी अपमान दें, कितना भी जलील करें, तुम होते रहो, पर माँ बाप को पलट के जवाब देने का अधिकार पुत्र का नहीं। ये मेरा अपना शास्त्र का सिद्धांत, मुझे ऐसा लगा। एक बात बताओ, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु जैसा दुष्ट कोई बाप होगा? बताओ, इस धरती का सबसे दुष्ट बाप कौन है? बोलो। प्रहलाद के पिता के समान कोई दुष्ट पिता संसार में हो सकता है? ऐसा दुष्ट पिता जिसने अपने बेटे को आग में डाल दिया। कौन बाप अपने बेटे को आग में डालेगा? उस पिता ने अपने बेटे को जहर दे दिया, कौन बाप अपने बेटे को जहर देगा? उस बाप ने अपने बेटे प्रहलाद को खाई ऊपर चट्टान से फेंक दिया, कौन बाप अपने बेटे को चट्टान से फेंकता है भाई ऊपर से? कौन बाप हाथी के पांव के नीचे दबाता है? कौन बाप सांप से डसवाता है? आग में कौन बाप जिंदा जलाता है? लेकिन ये सारी हरकत प्रहलाद के पिता ने, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के साथ किया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। पर मुझे बताइए, कहीं भी प्रहलाद ने पलट के अपने पिता को कोई जवाब दिया? आप पिताजी, आपने जीवन दिया है, आप जलाना चाहते हैं, मैं तैयार हूं, आप मारना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। लेकिन प्रहलाद को भरोसा भगवान का, अपने पिता की जिम्मेदारी है, उन्होंने जन्म दिया पाल पोस के। अब तुम भगवान पे भरोसा रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। पलट के बाप का क्या जवाब दोगे? माँ, भरत जी ने अपनी माँ को माँ कहना छोड़ दिया। भरत जी की माँ कैसी है? कैकई माँ। क्या नाम है? क्या नाम है? कैकई माँ। माँ ने, भरत जी ने अपनी माँ को क्या बोल दिया? तुम्हारे मुंह पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? माँ को बोल रहे हैं भरत जी, तुम्हारे मुंह पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेजा? उस दिन से कभी भरत जी ने माता कैकई को माँ नहीं कहा। देखो, भरत जी ने अपनी माँ का परित्याग कर दिया।
पर क्या कहते, झाड़ू पकड़ी और मंथरा को शत्रुघ्न जी ने मारा कि तेरे सब किया धरा है। मंथरा ने भड़का दिया कैकेयी को, कैकेयी ने वनवास भेज दिया। तो शत्रुघ्न जी झाड़ू पकड़े और मंथरा की घूंघट में मारने लगे। तब भरत जी ने पकड़ लिया, शत्रुघ्न ना बेटा, ये दोष इसका नहीं, ये कितना भी भड़का